दोस्तों, हिमालय पर्वत में तिब्बत के सुदूर दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित एक अद्भुत शिखर है जो जमीन से 6,638 मीटर यानी 21,778 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जिसे हम कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। यह हिमालय के सबसे ऊंचे भागों में से एक है और एशिया की कुछ सबसे लंबी नदियों का उद्गम स्थल भी है। दोस्तों, कैलाश पर्वत एक रहस्यमय पर्वत है जो सदियों से रहस्य में डूबा हुआ है। कैलाश पर्वत को पौराणिक कथाओं में भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। यह रहस्यमय पर्वत अपने आप में कई कथाओं को समेटे हुए है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैलाश पर्वत से जुड़े वे रहस्य जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके बताओ आप इंडिया और पाकिस्तान में किसको पसंद करते हो। अगर इंडिया को पसंद करते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नंबर 1, धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। इसका केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का केंद्र है। नंबर 2, दोस्तों, कैलाश पर्वत हिमालय का ऐसा केंद्र भी है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नावी या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहाँ 10 दिशाएं मिलती हैं। रसिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहाँ अलौकिक शक्ति का प्रभाव होता है। नंबर 3, दोस्तों, कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड की तरह है जो 100 छोटे पिरामिडों का एक केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास 4 द्वीप बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है जहाँ कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। दोस्तों, कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह के प्रकाश आसमान में देखे गए हैं। इस पर नासा का ऐसा मानना है कि यहाँ चुंबकीय बल है और आसमान से मिलकर वह कई बार इस तरह की चीज़ों का निर्माण करता है। नंबर 4, कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध है, परंतु 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। रसिया के वैज्ञानिकों की यह रिपोर्ट यूएन स्पेशियल मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी। हालांकि मिलारेपा ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए यह भी रहस्य है। दावा किया जाता है कि आज तक कोई भी व्यक्ति कैलाश पर्वत के शिखर पर नहीं पहुँच पाया। वहीं 11वीं सदी में तिब्बत के योगी मिलारेपा के यहाँ जाने का दावा किया जाता रहा है, किंतु इस योगी के पास इस बात के सबूत नहीं थे या फिर वह खुद सबूत को बताना नहीं चाहता था, इसलिए यह भी एक रहस्य का विषय बना हुआ है। नंबर 5, दोस्तों, कैलाश पर्वत से निकलने वाले 2 सरोवर मुख्य हैं। पहला है मानसरोवर जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा राक्षस नामक झील जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखते हैं तो एक स्वास्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। नंबर 6, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर पुण्य आत्मा ही निवास कर सकती हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रसिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के धर्मगुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसे तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। यहाँ के आध्यात्मिक और शास्त्रों के अनुसार रहस्य की बात करें तो कैलाश पर्वत पर कोई भी व्यक्ति शरीर के साथ उच्चतम शिखर पर नहीं पहुँच सकता। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर देवताओं का आज भी निवास है। यह अभी तक एक रहस्य का विषय है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई हैं या इन्हें किसी इंसान ने बनाया है और पवित्र संतों की आत्माओं को भी यहाँ निवास करने का अधिकार दिया गया है। नंबर 7, यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में आगे जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज़ सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा है, लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज़ डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज़ बर्फ़ के पिघलने की हो या फिर प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है, इसलिए यहाँ से ओम की आवाज़ें सुनाई देती हूँ। नंबर 8, दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की रोशनी आसमान से चमकती हुई देखी गई है। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीज़ों का निर्माण करता है।